डिसइंटीग्रेशन ऑफ राइबोसोम्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर जो है ये एक सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है, सो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड आल्सो इसके साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट होता है जिसके साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये जो है नॉर्मल सेल में होता है ये सब कुछ, न्यूक्लियस उसके साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब मैंने जो है आपको बताया सेलुलर की जो सेल है उसकी स्वेलिंग हो गई है बिकॉज ऑफ एटीपी नहीं है, तो सोडियम जो है वो अकुमुलेट हो गया सेल के अंदर, उसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल कर चुका है। अब जब सेल स्वेल कर चुका है तो जो राइबोसोम इसके साथ अटैच होते हैं वो उससे अलग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर एग्जांपल अगर ये जो है वो सेल स्वेल किया है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच थे तो वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। यूँ वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम वो स्टॉप हो जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाती। तो सेकंड स्टेप जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ राइबोसोम्स के राइबोसोम्स वो अलग हो जाते हैं। उसके अलावा ये प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाते। अब ये जो पॉइंट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ राइबोसोम्स, ये रिवर्सिबल में भी कॉमन है एंड इरिवर्सिबल में भी कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में ये पॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर्स हम किसको बोलते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर ये जो सेल है, ठीक है, इसमें ये नॉर्मल जो है वो है न्यूक्लियस है, तो जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो बनी होती है फास्फोलिपिड से, ठीक है, फास्फो लिपिड से। अब यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के अलावा यहाँ पे कैल्शियम के भी जो है वो पंप होते हैं। अब जब एटीपी जो है वो कम हो जाएगा तो जो कैल्शियम के पंप हैं वो भी वर्क करना ख़त्म कर देंगे, वो स्टॉप कर देंगे। तो जो कैल्शियम है वो अंदर सेल के अंदर जो है वो जमा होना शुरू कर देगा, जो कि सेल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके लिए हार्मफुल है। अब जब सेल के अंदर कैल्शियम जो है वो अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब क्या होगा, लिपोकाइनेस एंजाइम आएगा, ठीक है। लिपोकाइनेस, इसी से हम बना देते काइनेस जो है वो एंजाइम आएगा जो क्या करेगा, आके इसकी मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करेगा और इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, जब ये मेम्ब्रेन टूटेगी तो यहाँ पे कैल्शियम और जो यहाँ से लिपिड टूटा है वो भी यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। तो जब सेल के अंदर कैल्शियम प्लस लिपिड जो है वो जमा होना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो तब क्या होता है, सेल के अंदर कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं माइलिन फिगर्स। अब क्या होता है, जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसमें जो है माइलिन फिगर्स छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, बट जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसमें जो माइलिन फिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है अमाउंट में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट ये इनमें डिफरेंस है कि रिवर्सिबल में माइलिन फिगर जो है वो इतनी अमाउंट में नहीं होते प्रेजेंट, क्योंकि जो है सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस चला जाता है। बट जो इरिवर्सिबल है जहाँ पे सेल की डेथ ही होनी है, तो उसमें क्या होगा, जो माइलिन फिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि हाई अमाउंट में जो है माइलिन फिगर्स जो हैं वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रियल स्मॉल अमोर्फस डेंसिटीज। इसमें क्या होता है, जब एटीपी की जो है वो लेवल लो होता है तो सेल के अंदर जो है राफसी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बना रही, कोई इतनी खास नहीं है मुझे, चलें कुछ इस तरह से, अगर जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर अगर प्रेजेंट है, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ये सब कुछ जो पीछे काजेज़ हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे भी ज़ाहिर सी बात है उस पर अफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटीज़ बनना स्टार्ट कर देंगी। आमरफस मतलब उनकी कोई शक्ल नहीं होगी, आमरफस कहते हैं कि कोई शक्ल ना होना, ठीक है। तो यहाँ पे किसी खास शक्ल की वो नहीं होती, डेंसिटीज़ बनना स्टार्ट कर देगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब रिवर्सिबल जो सेल इंजरी है उसमें जो डेंसिटीज़ हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी होंगी, छोटी छोटी होंगी। बट इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जो डेंसिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी होंगी और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होंगी, लाइक दैट।
सो ये डिफरेंट आपने जहन में रखना है कि इरिवर्सिबल में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अमोर्फस डेंसिटीज़ है वो लार्ज होती हैं, स्मॉल नहीं होती। स्मॉल होती हैं रिवर्सिबल में, बट जबकि जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसमें लार्ज अमोर्फस डेंसिटीज़ होती हैं। सो ये जो है आपने डिफरेंस जहन में रखना है। उसके अलावा डीएनए डैमेज, अब डीएनए डैमेज भी ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर जो है ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, नेक्स्ट एटीपी ही नहीं है, क्रब साइकिल जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज ये दोनों ही नहीं हो रही, तो क्या होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। जब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, तो उससे क्या होगा, जो बॉडी का पीएच लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ एसिडोसिस। एसिडोसिस जब होगी तो पीएच का लेवल कम होगा, तो उससे जो है वो डीएनए डैमेज होने की चांस होगी, डीएनए में क्लम्पिंग आ जाएगी। मीन कि अगर सेल में जो है वो डीएनए न्यूक्लियस में इस तरह पड़ा हुआ है, तो जब डीएनए क्लम्पिंग होगी, पीएच का लेवल कम होगा, तो डीएनए जो है ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्लम्पिंग करने लग जाएगा। बट ये कंडीशन होगी रिवर्सिबल सेल इंजरी में, बट हम इरिवर्सिबल को भी साथ साथ देख रहे हैं। तो इरिवर्सिबल में क्या होगा, डीएनए थोड़ा सा डैमेज नहीं होगा बल्कि वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा। डीएनए में डैमेज नहीं होगा, रिवर्सिबल में डैमेज नहीं होगा, बट उसकी ना जो है डीएनए क्लम्पिंग बन जाएगी। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, डीएनए क्लम्पिंग। रिवर्सिबल में जो है वो डीएनए की क्लम्पिंग होगी, बट डीएनए जो है वो डैमेज हो जाएगा कम्प्लीटली इरिवर्सिबल में। सो ये जो थे ये थे मेन कुछ जो है ना जिनमें डिफरेंस हमने देखना था कि रिवर्सिबल में एंड रिवर्सिबल में क्या क्या चीज़ें थी। जो है सबसे पहले एक दफ़ा आप देख लें, जो सेलुलर स्वेलिंग होती है वो दोनों में सेम होती है, रिवर्सिबल में भी एंड इरिवर्सिबल में भी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ राइबोसोम्स भी तकरीबन दोनों में सेम होती है। देन उसके बाद जो है माइलन फिगर्स जो हैं वो रिवर्सिबल में छोटे छोटे मीन के छोटे छोटे होते हैं, इतनी इनकी अमाउंट नहीं होती, बट इरिवर्सिबल में जो है इनकी अमाउंट हाई हो जाती है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्मॉल होते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में, बट लार्ज होते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। उसके अलावा डीएनए जो है वो क्लम्पिंग होती है इन रिवर्सिबल सेल इंजरी में, बट जो इरिवर्सिबल है उसमें डीएनए डैमेज हो जाता है। ये थे कुछ मेन डिफरेंस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में, ठीक है। उसके अलावा एक ऐसा स्टेप आता है जो कि इरिवर्सिबल में अलग है, वो रिवर्सिबल में नहीं होता, वो ओनली इरिवर्सिबल सेल इंजरी में होता है। वो कौन सा स्टेप है, वो है न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियस में चेंजेस आएंगी जिसकी वजह से न्यूक्लियस वो ख़त्म होगा, सेल कम्प्लीटली डेथ में चला जाएगा। अब न्यूक्लियर चेंजेस में क्या क्या होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कैनोसिस, ठीक है, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, ठीक है। ये 3 स्टेप्स जो हैं वो न्यूक्लियर चेंजेस में होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं उसके बाद जो है इरिवर्सिबल में जब कंप्लीट सेल की डेथ होनी है तो न्यूक्लियर में चेंजेस आएंगे। सबसे पहले जो है पैकानोसिस में क्या होगा, इसमें ये होता है सेल जो है ना कंडेंसेशन में चला जाता है। कंडेंसेशन की जो है शक्ल एख्तियार कर लेता है। इसका मीन ये है कि अगर जो है वो न्यूक्लियस ऐसे है ना, तो वो क्या करेगा, एक ही जगह पे जो है ना वो इकट्ठा हो जाए। कंडेंसेशन का मीन होता है एक ही जगह पे जमा हो जाना। तो जो न्यूक्लियर है वो एक ही जगह पे जो है वो जमा हो जाएगा। जब एक जगह पे जमा हो जाएगा तो उसके बाद जो है कैरियोरेक्सिस होगा। कैरियोरेक्सिस में ये होता है कि फ्रेगमेंटेशंस बन जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन कैसे बनेंगे, मैंने पहले कंडेंसेशन होती है, एक ही जगह पे वो जो है वो इकट्ठा होता है। उसके बाद जो है ये सेल है तो उसमें जो है ना इसकी फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जब फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होगी उसके बाद क्या होगा, कैरियोलाइसिस। कैरियो का मीन होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। कैरियोलाइसिस में क्या होगा, जो फ्रेगमेंटेशन हुई थी ना उनकी कंप्लीट डिसोलेशन होना शुरू हो जाएगी, वो कंप्लीट जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सो कैरियोलाइसिस में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिसोल्यूशन मीन के जो फ्रेगमेंटेशन हुई थी वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, जो सेल है वो कम्प्लीटली डेथ में चला जाएगा। सो ये जो है ये मेन डिफरेंस है सेल इंजरी की रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में। अगर कोई भी आपको आती है
रिवर्सिबल आती है या फिर इरिवर्सिबल। सबसे पहले आपने जो कॉमन मैंने आपको बताए हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं सेल इंजरी में, ये जो चार्ट फ्लो चार्ट आपको पढ़ाया है, सबसे पहले आपने ये करना है। देन उनके बाद जो डिफरेंस जो है इनमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में माइलन फिगर्स है, डेंसिटीज़ है, डीएनए डैमेज है, एंड इरिवर्सिबल में जो कॉमन जो है अलग जो है पॉइंट न्यूक्लियर चेंजेस, इसको आपने डिस्क्राइब करना है।